मैं भी नहीं आपको बचा पाऊंगा जेल में जाने से। साथियों, क्या काम करने से आपकी जेल हो सकती है? लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में भी आपकी जेल हो सकती है। क्या कारण से, कि वाई रीज़न क्या है उसका? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका ही अमरात तो बैठे ही है अमरदीप का अध्ययन। साथियों, सबसे पहले अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया है, भाई आपने कोई आधार कार्ड एडिट करके दे दिया, पैन कार्ड एडिट करके दे दिया, सैलरी स्लिप एडिट करके दे दी, बिजनेस करते हैं तो आपने बैंक ट्रांजैक्शन एडिट करके दे दी, तो इसमें आपके ऊपर 420 लग सकती है। सिर्फ 420 नहीं लगेगी, इसमें लगेगी 419, 420, 467, 468, 471, 120 षड्यंत्र रचने की भी लगे 120 भी, और 467, 468 जो हैं फर्जी दस्तावेज तैयार करने के। इसमें 420 में तो सिर्फ 7 साल तक की सजा का प्रावधान है मैक्सिमम, और इसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। 10 साल के लिए जेल हो सकती है आपकी फर्जी दस्तावेज तैयार करने में। अगर आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया है, वैसे तो 10,000 में से कोई एक आदमी होगा जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया। ये ऐसा काम करते कौन है? कुछ हमारे देश में डीएस से ऐसा काम करते हैं। वो लोगों को टेक्निक बताते हैं कि भाई ऐसे बैंक को चूना लगाया जाएगा, वो एक बार में 20-30 जगह अप्लाई कर देते हैं उसका। भाई हर आदमी की एक वैल्यू है, फेस वैल्यू बोल सकते हैं हम उसको। भाई उसके पेपर देख के उसकी वैल्यू लगाई जाती है, भाई ये इतना अमाउंट पे कर सकता है। अब किसी आदमी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है बैंक एनबीएफसी कंपनी के हिसाब से, भाई 1 करोड़ रुपए दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वो 25 जगह अप्लाई कर दिया और 20 आदमियों ने लोन दे दिया बैंक एनबीएफसी का, तो उसकी वैल्यू 20 करोड़ रुपए होगी। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का पोर्टल आ चुका है NESL के नाम से। उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वो वहां अपडेट हो जाता है। सिविल में तो बाद में होता है, 3 महीने के अंदर अंदर। पहले क्या होता था, NESL तो था नहीं, तो सिविल में ही अपडेट होता था। ये कई कई जगह अप्लाई करके कई कई जगह चूना लगा देते थे, लेकिन अब नहीं लग सकता। अगर पहले लगा दिया है, इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोन ले लिया, तो इस सिनेरियो में आपको एंटीसेप्टरी बेल लगानी पड़ेगी हाई कोर्ट में, तो हो सकता है वहां से आपको जमानत मिल जाए। इसके अलावा अगर आपने कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, आपकी जेल किस सिनेरियो में हो सकती है? इस सिनेरियो को छोड़ के, भाई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, आप Audi Q7 लेके घूम रहे हैं टॉप मॉडल, और आपने देने किसी के 2-4 लाख रुपए हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी के, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो आपकी इंटेंशन ही चीटिंग की थी, आपकी नियत ही खराब थी, ठगी की नियत थी, पैसे मारने की नियत थी। और वो गाड़ी जो है Audi Q7 टॉप मॉडल 1 करोड़ से भी ऊपर की आती है, वो आपके ही नाम हो, तो आप पैसा उनका दे नहीं रहे, या किसी बैंक अकाउंट में आपके ही नाम से एफडी हो, आरडी हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, उसमें 2-4-5 करोड़ रुपए पड़े हैं और आप किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के 2-4-5 लाख रुपए नहीं, तो ये भी चिटिंग में आ जाएगा। भाई आपकी इंटेंशन चिटिंग की है, इसमें आपके ऊपर 420 लग सकती है। इसके अलावा इस सिनेरियो में आपको जेल का प्रावधान हो सकता है, आपकी FIR हो सकती है, पर्चा दर्ज हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज है, जो आम आदमी, कॉमन आदमी गलती कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी, मैं डेली बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, 3000 बार बता चुका हूं, 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं मैं यूट्यूब पे। अगर आपके पास चेक बाउंस का नोटिस आ रहा है या ECS बाउंस का नोटिस आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, चेक बाउंस के केस का नोटिस आएगा, कानून की भाषा में समन बोलते हैं, समन आएगा आपके पास, जो भी आपने एड्रेस दिया उनको उसी एड्रेस पे आएगा, परमानेंट एड्रेस या आज का एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस उस पे आएगा। अब टेम्परेरी पे नहीं मिले तो फिर परमानेंट पे जाएगा, आएगा जरूर वो।
आपने उसको इग्नोर कर दिया तो फिर बेलेबल वारंट इशू आपका इशू हो जाएगा। तो आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं तो आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। नॉन बेलेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? गैर जमानती वारंट, और सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको अरेस्ट वारंट भी बोलते हैं कि पुलिस के पास पावर है, आपको वो अरेस्ट करके उसी कोर्ट में पेश कर सकती है जिस कोर्ट से वो आया आपके पास। इस सिनेरियो में क्या होगा? वो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन, चौकी, थाना जो भी लगता होगा आपके घर के पास, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस या जो भी आपने एड्रेस दिया है, वहां पे पहुंच जाएगा वो, और वहां से कोई पुलिस वाला आपके पास आके उसको देके जाएगा। उसमें भी आपको बेल मिल सकती है, कारण बता के कोर्ट में कि जी ये मेरा जेन्युइन रीजन था, इस वजह से नहीं आ पाया, NBW तो हो गया, नॉन बेलेबल तो हो गया, लेकिन रिक्वेस्ट करके उसमें बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो NBW होया किस में है। अरे NBW यार चेक बाउंस में, ACS बाउंस में, सेक्शन 25 में, 54 के केस में तो होया, कोई कत्ल करने के बाद थोड़ी EWS लगी है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। NBW जो है वो अगर 307 में NBW हो गया फिर तो 100% ही जेल में जाना पड़ेगा भाई। 302 में हो गया, मर्डर में हो गया तो भी 100% जाना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि NBW नॉन बेलेबल वारंट जो है आपका किस ऑफेंस में इशू हुआ है। इसके बाद भी अगर आप नहीं जा रहे, बार बार नहीं जा रहे, आप उनको मिल ही नहीं रहे हैं, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं रुकेगी भाई। बहुत पहले हम पतंग उड़ाते थे संडे वाले दिन अपने एक दोस्त के साथ। 2 मिनट में कहानी आपको समझ में आ जाएगी। मेरा एक दोस्त था, रज्जू उसका नाम था, उसको कबूतर पालने का शौक था, मेरे को पतंग उड़ाने का शौक था। मैं पतंग उड़ाऊं तो कबूतर पड़ा था, वो कबूतरों को दाना गिरता था, और कई बार उसकी मम्मी नीचे बुला लेती उसको खाना खाने के लिए, नीचे चला जाओ था। मेरे को था कबूतर का ध्यान रखिए, मैंने घंटा कबूतर का ध्यान रहा, मैंने पतंग में मजा आ रहा था। अगर आपने पतंग उड़ाई होगी तो आपको पता ही लग जाएगा। ये तो स्मैक से भी बुरा नशा है, ये तो खोपड़ा खराब हो जाए बंदे को उड़ाने में। मेरे को पतंग में मजा आ रहा, वह बिल्ली आवा थी और उसके कबूतर खा जाती एक आधे, क्यों? और 40-50 कबूतर ले रहा था भाई। कभी कभार ऐसा होता था, लेकिन मैं क्या देखता था कि जब बिल्ली आती थी वो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता था और बिल्ली उसको लेके भाग जाती थी, खा जाती थी उसको। कबूतर को करना क्या चाहिए था? उड़ जाना चाहिए था। अरे बिल्ली के पास पंख थोड़ी है यार, कबूतर के पास तो पंख थे। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। अरे जब कोर्ट से नोटिस आ रहा है, नॉन बेलेबल वारंट भी हो गया या बेलेबल भी, अपनी आंखें बंद कर रहे हैं कबूतर की तरह। अरे फिर तो बिल्ली खाएगी यार, झपट्टा मार के खत्म कर देगी, वो मार देगी। आपके पास पंख हैं, अब उड़ जाओ। उसके कानून की अवमानना क्यों कर रहे हो? ये जो आया है नोटिस, समन आया है चेक बाउंस का या ECS बाउंस का, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो रही है, बाय एंड जमानत होनी है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, एडवोकेट चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज कर लें। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है जमानत करवाने के, तब भी डरे घबराए नहीं। आप EWS में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो आपको फ्री एडवोकेट मिलेगा सारे देश में कहीं भी। उसके अलावा अगर आप EWS में भी नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी नहीं है, अब आर्थिक स्थिति खराब है, अब फाइनेंशियल डाउन है, पहले ठीक थी तो EWS में गए ही नहीं, तो भी आपके पास राइट्स हैं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, ना ही आपको खुद एडवोकेट होने की जरूरत है, लॉ करने की जरूरत नहीं। आपको अपना केस लड़ने के लिए, आपको अगर किसी और का केस लड़ना है तो आपको एडवोकेट की जरूरत है। अगर आप नहीं एडवोकेट हैं तो, अगर आपको अपना केस खुद से लड़ना है, आपको कुछ नहीं करना, ना ही किसी एडवोकेट। एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है जज साहब के नाम कि सर मैं अपना नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं। अब जज साहब को तो लॉ का पता ही है यार, जब भी तो जज की पोस्ट पे बैठे हैं, वो तुरंत प्रभाव से आपको लागू कर देंगे। भाई ये तो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग अपने राइट्स मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है, अपना केस खुद से लड़ना चाह रहा है, और कानून ने आपको अधिकार दे रखा है, तो आप अपना केस खुद से लड़ लें, अपनी जमानत खुद से करवा लें, अपना केस खुद से लड़ लें। आपसे बड़ा वकील आपके केस में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आप
उसको अपने राइट्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं, ना खुद से केस लड़ रहे हैं, ना एडवोकेट कर रहे हैं, ना जा रहे हैं, ना जमानत करवा रहे हैं, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं रुकेगी भाई। जैसे वो कबूतर आंख बंद कर लेता था तो बिल्ली तो झपट्टा मारेगी मारेगी यार, वो तो खाएगी, या तो उठ जा आंख खोल के। अब अगर आप आंख बंद करोगे, इग्नोर करोगे उसको बार बार, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी, आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। कानून की भाषा में पीओ बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपको भगोड़ा घोषित कर दिया गया तो फिर सारे देश में हर कोर्ट के अंदर पीओ स्टाफ होता है, भगोड़ा स्टाफ। मतलब पीओ स्टाफ मीन्स भगोड़ों की पुलिस। उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट के बेल जंपर हैं या आ ही नहीं रहे हैं, वो भगोड़ा घोषित हो गए हैं, तो उनको पकड़ने के लिए उनका काम है, और उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ भगोड़ों को ही पकड़ के लेके आते हैं। अब वो पुलिस आपको पकड़ेगी, और जिस स्टेट में इन्होंने आपके ऊपर केस किया होगा, हमेशा अदर स्टेट में करते हैं, आपके घर से 2-3 हजार किलोमीटर दूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हैं, इन्होंने कर दिया कलकत्ता, तो कलकत्ता पुलिस आके आपको पकड़ के कलकत्ता कोर्ट में पेश करेगी। ज्यादातर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के वहां पे लगता है, क्योंकि हमारे पास तो सारे देश का डेटा है। वहीं की फिर जेल में जाना पड़ेगा भाई, वहां तो मछली खाओ भाई, वही खानी पड़ेगी। अगर वेजिटेरियन भी होगा कोई, मारे जैसा फंस गया तो मर ही जाओगा, हम तो खाते नहीं है बकरे गधे। तो इस सिनेरियो में फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अमरदीप कादियानी भी आपकी बेल नहीं करवा सकता, जमानत नहीं करवा सकता। अगर एक बार पीओ हो गए, भगोड़ा घोषित हो गए, फिर तो जेल में जाना ही जाना पड़ेगा। जब हम छोटे थे तो खेलते थे पोशम पा भाई पोशम पा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। तो फिर तो भाई साहब आपको जेल में जाना ही जाना पड़ेगा 100%। अगर पीओ घोषित हो गए, कोर्ट की अवमानना कर दी, भगोड़ा घोषित हो गए, और उसके बाद फिर आपको जमानत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जमानत नहीं होगी पीओ होने के बाद, लेकिन एक बार जेल में जरूर जाना पड़ेगा, उससे फिर कोई बचाव नहीं है, किसको ही खाना ही नहीं है पीओ होने के बाद। तो इस सिनेरियो में अमरदीप कादियान आपकी जमानत नहीं करवा सकता। पीओ होने के बाद ये नहीं है कि मैं आपकी तुरंत प्रभाव से जमानत करवा दूंगा, आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बेल हो सकती है, जमानत हो सकती है। तो ऐसा गलत काम ना करें कभी भी। इसको बोलते हैं कोर्ट की अवमानना। कोर्ट से समन आ रहा है, आप ले ही नहीं रहे, या ले लिया आप जा ही नहीं रहे, तो ये कोर्ट की अवमानना में कंसिडर किया जाएगा। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता। 2 बार क्या 3000 बार बता चुका हूं यार, बार बार बता रहा हूं, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम नहीं हुआ है, क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अपराध की श्रेणी में, क्राइम में कंसिडर कब होगा, जब आप कोर्ट की अवमानना करेंगे, तो ये क्राइम है, ये अपराध है। कोर्ट आपको बुला रहा है, ऑर्डर दे रहा, आओ आओ, आप जा ही नहीं रहे, तो ये क्राइम है, कंसिडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपकी जेल नहीं हुई। आपकी जेल कब हुई, जब आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, तब जेल का प्रावधान है। अदरवाइज तुरंत प्रभाव से कोई जेल नहीं होगी। चवन्नी छाप कह रहे हैं 5 साल की जेल हो जाएगी, 7 साल की, टोटल बकवास कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से बेल होगी, तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिलेगी, सेम डे जमानत मिलेगी, बाय एंड जमानत मिलेगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक एक ही कानून है भाई, कोई अलग अलग कानून नहीं है। इनको करने दो केस। अरे पाकिस्तान में, मलेशिया में, अमेरिका में जाकर थोड़ी कर देंगे यार, डरे घबराए नहीं। हमारे साथ, हमारे पास सारे देश का डाटा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, तो लोग हमारी वीडियो देखते ही देखते हैं। 62 कंट्री में, 62 देशों में हमारी वीडियो और देखते हैं। अब जो अदर देश में, अदर कंट्री में हमारी वीडियो देख रहे हैं, रूस, जर्मन, जापान, अमेरिका में, वो अंग्रेज नहीं देख रहे, गोरे हमारी वीडियो, वो हमारे जैसे काले ही हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो यहां से लोन लेके चले गए, उनको व्हाट्सएप पे परेशान किया जा रहा है, या उनके किसी यार प्यारे रिश्तेदार, फैमिली मेंबर को परेशान किया जा रहा है, वो भी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। तो डरे घबराए नहीं, हमें सारा पता है कि सारे देश में किस तरीके से, इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं।
हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कोई भी आपकी सोशल इंसल्ट नहीं कर सकता, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता। चाहे आपका 50,000 का लोन है, चाहे 50 करोड़ का, चाहे कितने भी करोड़ का, कितने अरब रुपए का, डज नॉट मैटर, अगर आपको अपने राइट्स पता है तो। नहीं तो ये उठाएगी रे चवन्नी छाप क्या कर रहे हैं जीबी रोड के दल्ले, इन्होंने यहां तालिबानी कानून लागू कर रखा है, तालिबान बना रखा है इसको यहां हमारे देश को, जो डेमोक्रेसी है। क्यों? आम आदमी को राइट्स नहीं पता, उसको डरा देते हैं, उसको क्रिमिनल, आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, अपराधी घोषित किसने किया? इन उठाए गए भिखमंगे चवन्नी छाप जुआरियों ने, जो कि ये जीबी रोड के दल्ले हैं, इन्होंने आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किया। इनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं, घंटे का पता है इनको, बाबा का। बकवास कर रहे हैं आपको डराने और धमकाने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के खुद को खत्म करने से बच चुके हैं। हजारों आदमी इलाके सुसाइड भी कर चुके हैं हमारे देश में इन उठाई गिरोह की वजह से, और करोड़ों आदमियों को इन्होंने साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रखा है, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले रखा है। लेकिन जैसे जैसे मेरी बात दूर तक जाती जा रही है, तो करोड़ों आदमियों को भी मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकाल दूंगा। अगर आपका कोई व्हीकल का लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, अगर ये उसको गैर कानूनी तरीके से खोजते हैं, छीनते हैं, जैसे कि करते ही हैं, 99.99% करते हैं, ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को जबरदस्ती छीन रहे हैं, तो आप इनका तुरंत प्रभाव से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके इनकी FIR दर्ज करवाएं, इनका पर्चा दर्ज करवाएं, रोबरी का, डकैती का पर्चा इनका दर्ज होएगा। डरे घबराए नहीं, एक बार अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, अगर आप मुझे किसी अन्य ऐप पे देख रहे हैं, आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी भी ऐप पे देख रहे हैं, इस टाइम मैं हर जगह लाइव हूं। मेरी टीम जब भी मैं लाइव आता हूं, हर ऐप पे मुझे लाइव कर देती है। लेकिन आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है, तो यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइज के नाम से, जिस पे मैं 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं। आप यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइज लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।